यह वृंदावन धाम ही आनंदमय है। वृंदावन धाम आनंद को बरसाने वाले हैं। वहां के रज में इतनी शक्ति है कि रज में पैर पड़ते ही महाराज ना चाहते हुए भी यह शरीर राधे 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 गान करने लगता है। ना चाहते हुए भी इतनी शक्ति है। और ये वृंदावन की महिमा भी ऐसी है कि आप जब वृंदावन में प्रवेश करेंगे ना, तो वहां जाते ही इतने आप इस वृंदावन की विचित्र लीला को देखेंगे कि महाराज उस लीला को भी देख करके हम समझ नहीं पाते कि वृंदावन है क्या। आप वृंदावन में जाएंगे ना, वहां वृंदावन धाम में आपको कहीं भी सीधे पेड़ नहीं मिलेंगे। कहते हैं ना, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई। वृक्ष से पहले लिया गया, जड़ से पहले लिया गया है। तो देखिए यह जड़ कैसा है। उस वृंदावन के हम लोग जड़ की महत्व नहीं समझ पा रहे हैं, तो वृंदावन में रहने वाले लोगों की हम महाराज महत्व कैसे समझ पाएंगे। जहाँ के राजा स्वयं टेढ़े हैं, तो जैसे राजा टेढ़े वैसे उनके धाम भी टेढ़े होंगे, जैसे राजा वैसे प्रजा। तो वृंदावन धाम की महिमा को कौन समझ पाता है। तो कहते हैं जो उस वृंदावन में महाराज दर्शन करने के लिए नहीं, अपितु उस वृंदावन धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, वही उस वृंदावन की महिमा को समझ पाते हैं। क्योंकि दर्शन और परसन में बहुत अंतर है। दर्शन किसको कहते हैं? दर में जाएंगे और जाकर के दर से हम लोग दर्शन करेंगे, उनके चरणों से दर्शन करेंगे, उनको दर्शन कहते हैं। और परसन, जैसे लोग आज मंदिर जाते हैं, नाम लेते हैं दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, कोई दर्शन कर पाता है? नहीं कर पाते हैं। जाएंगे विग्रह को देखेंगे, अरे कितना सुंदर यह विग्रह श्रृंगार को पहने हुए हैं, कितना सुंदर इनका मुकुट दिख रहा है, कितने सुंदर महाराज इनके वस्त्र दिख रहे हैं। ये दर्शन नहीं है। जाएंगे कुछ क्षण उनके विग्रह को देखेंगे और देख करके महाराज वापस वहां से आ जाएंगे, वापस चले जाएंगे। इसमें फल नहीं मिलता। तो दर्शन का भाव क्या है? दर्शन कहाँ से दिखना चाहिए? तो कहते हैं आप दर्शन करने जाएं तो उस विग्रह का चरणों से दर्शन कीजिए। क्योंकि कहते हैं ना महाराज कि सभी तीर्थ चरणों में ही होता है। तो हम दर्शन करने के लिए जाएं मंदिर में, तो सर्वप्रथम हमको चरणों का आश्रय लेना चाहिए कि हे गोविंद, हम आपके चरणों में आए हैं, हम आपके चरणों का आश्रय लेने के लिए आए हैं। और चरणों को पकड़ करके फिर उस चरणों के ही सहारे ले करके आप उनके मुखमंडल तक जाइए, तब जाकर के आपको आनंद मिलेगा। ये ब्रह्मांड है। क्या है? ब्रह्मांड। और यही ब्रह्मांड आनंद को देने वाले हैं। तो महाराज इस आनंद तक जाने के लिए हमें चरणों का आश्रय लेना पड़ता है। इसी का नाम है दर्शन। और वह वृंदावन धाम भी यही है कि वहां जाओ तो उस वृंदावन को तीर्थ नहीं, अपितु यह समझ करके जाओ कि हम अपने कन्हैया के घर को जा रहे हैं, कन्हैया के गृह को जा रहे हैं। और वहां जाने के बाद कभी ये कल्पना ना करना महाराज कि देखिए कभी कभी होता है ना ऐसा कि लोग बस संतुष्टि के लिए वृंदावन चले जाते हैं, और वहां जाने के बाद जब वृंदावन के महाराज सुख सुविधा को देखते हैं ना, तो कहते हैं कहां कहां हम वृंदावन आ गए। लोगों की मान्यता होता है। क्योंकि आज देखो तो उस वृंदावन धाम में जल खारा है, जल खारा मिलता है। तो अपने इधर के लोग जाते हैं तो क्या कहते हैं, अरे हमारे छत्तीसगढ़ के जल अच्छे हैं, ये देखो वृंदावन के जल खारा है। हम कहां कहां से वृंदावन धाम आ गए, यहाँ तो ठीक से नहा भी नहीं पा रहे हैं, यहाँ तो ठीक से हम जल भी नहीं पी रहे हैं, ठीक से हमको भोजन नहीं मिल रहा है। तो ये बताइए वहां हम नहाने के लिए, खाने के लिए गए हैं? अरे वृंदावन धाम तो हम परमपिता परमात्मा के पास गए हैं, मेहमान बनकर के उनके पास गए हैं, उनके घर गए हैं। तो महाराज हम घर समझ करके उस परमात्मा के पास जाएंगे तो वह परमात्मा भी हमारे लिए व्यवस्था को करेगा कि हमारे घर मेहमान आया है।
और हम यह सोच करके जाएंगे यह तीर्थ है, भ्रमण करेंगे, दर्शन करेंगे, मस्त घूमेंगे फिरेंगे और वापस आ जाएंगे, तो ऐसे लोग कभी दर्शन नहीं कर पाते हैं। वृंदावन में जाने के लिए पहले हमको पागल बनना पड़ेगा। किसका पागल? उस गोविंद का पागल। क्योंकि आज भी कहा जाता है कि इस वृंदावन में केवल पागल लोग ही वास करते हैं, पागल लोग ही वहां रह सकते हैं। अरे महाराज, जो ज्ञान का भंडार लेकर के जाएगा, जो ज्ञान को लेकर के जाएगा ना, अरे हमारे पास तो इतने ज्ञान है, तो याद रखना महाराज, हमारे पास जितने ज्ञान है ना, इस ज्ञान से भी ज्यादा ज्ञान को धारण करने वाले अनेक गुप्त संत वहां बैठे हुए हैं, जिनके दर्शन भी दुर्लभ हो जाता है। ऐसे है वह वृंदावन धाम। और उसी वृंदावन धाम में माता भक्ति प्रवेश की है। जैसे ही माता भक्ति प्रवेश की कि कहने लगी भगवान कि जैसे मुझे यह वृंदावन धाम मिला कि इस वृंदावन में आते ही नवीनेव स्वरूपिणी, नया मुझे रूप मिल गया। यहाँ भक्ति माता प्रवाहित हो रही है, यहाँ सभी के मुख में राधे राधे है, सभी भाव से गाते हैं, इसीलिए मैं तो यहाँ आकर के यौवन हो गई। लेकिन महाराज, इस वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य दिखाई नहीं देता। ज्ञान वैराग्य क्यों दिखाई नहीं देते? तो कहते हैं महाराज, यहाँ के लोग तो सभी पागल हैं, सभी भाव में डूब गए हैं, और जो भाव में भरे पागल हो जाते हैं, तो पागल लोग कभी ज्ञान को धारण नहीं करते। वह तो अपने सब कुछ उस राधे रानी सरकार को ही समझते हैं। क्या वृंदावन में हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारे धन तो सिर्फ राधा ही है, और राधा के बिना पूरा जीवन आधा है, पूरे जीवन अधूरा है। आज नारद जी महाराज कहने लगे, देवी भक्ति तुम निश्चिंत रहो, हम अभी तुम्हारे दोनों पुत्र को यमन कर देते हैं। और दोनों पुत्रों को यमन करने के लिए ये नारद जी महाराज वह वृंदावन में आकर के बहुत सुंदर यमुना किनारे बैठ गए हैं। और यमुना किनारे बैठ करके सर्वप्रथम नारद जी महाराज वह ब्रजरज को प्रणाम किया, और ब्रजरज को प्रणाम करके कहने लगे, हे देवी भक्ति, आज आप जिस रज में बैठे हैं, कालांतर में मेरे गोविंद इसी रज को स्पर्श करते हुए गौचारण के लिए जाया करते थे। मेरे गोविंद इसी ब्रज को महाराज मुख से वह स्पर्श करने के लिए एक बार वह गोविंद गौ माताओं का रूप धारण कर लिया था। इतने पवित्र रज है।